तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता को आज हम लोग रीड करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, इसी का नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या इसी का एक और नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के घाटी के किनारे विकसित हुई, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है ना। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। आइए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जान लेते हैं। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कौन सी सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि कांस्य का ज्ञान था इन सभ्यता वालों को, इन सभ्यता के लोगों को कांस्य का ज्ञान था। कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अगर हम लोग नगर नियोजन की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो नगर थे वो नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की जो सभ्यता थी वो कैसी थी? वो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, नालियों की व्यवस्था थी, और जो घरों के दरवाजे होते थे, घरों के मुख्य दरवाजे वो सड़क की तरफ खुलते थे, है ना। तो इस तरह से जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। अगर हम इसकी लिपि की बात कर लें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। कैसी? भाव चित्रात्मक लिपि है। यह लिपि अगर हम इसके लिखने की बात करें तो यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाईं ओर लिपि लिखी जाती थी, है ना। इसकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। अगर हम इसकी खोज की बात कर लें तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो खोज इसकी दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज थी दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। एक और बात है इसमें, अगर हम एक स्थल है लोथल की बात कर लें, यहाँ पे किसकी बात कर लें? लोथल की। लोथल जो कि गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है ये, और एक बंदरगाह नगर है। बंदरगाह समझते हैं आप लोग, है ना, जहां पर जहाजें आकर रुकती हैं उसे ही बंदरगाह कहा जाता है। लोथल एक बंदरगाह था जो कि गुजरात में स्थित है। लोथल की अगर हम लोग बात करें किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी? भोगवा नदी के किनारे, है ना। और सिंधु घाटी की सभ्यता की अगर तिथि की बात कर लें हम तो इसकी तिथि कितनी है?
इसकी तिथि के बारे में कई विद्वान अलग अलग तिथियां बताते हैं, लेकिन इसकी जो तिथि है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है ना। तो सिंध घाटी सभ्यता के बारे में कुछ ये बातें रहीं, इतनी आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अगर हम लोग एक और पॉइंट की बात कर लें, किस देवता को मानते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? पशुपति शिव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे, है ना। वृक्ष पूजा भी मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में, वृक्ष पूजा भी मिलता है ना, और पशुपति शिव की पूजा करते थे। इतनी बातें आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक था, इसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, ठीक है। दिशाओं के बारे में आपको पता ही है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की अगर हम लोग चर्चा करें तो आपको मालूम होगा कि ये कौन सी दिशा है? उत्तर है। नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण है, अर्थात साउथ। ये है नॉर्थ। इधर कौन सी दिशा है? पूर्व मतलब ईस्ट। और इधर कौन सी दिशा है? ये पश्चिम मतलब वेस्ट, है ना। तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण में कहां कहां तक था। तो अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी विस्तार की बात करें तो ये मांडा में था। मांडा मतलब जम्मू कश्मीर में था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था उत्तरी, वो मांडा अर्थात जम्मू कश्मीर में था। दक्षिणी विस्तार कहां पर था? दायमाबाद। ये स्थल कहां भैया? महाराष्ट्र में है। और अगर हम लोग पूर्वी स्थल की बात करें तो पूर्वी स्थल था आपके उत्तर प्रदेश में। कहां पर था? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और ये स्थल है आपके मेरठ में, है ना। यूपी के मेरठ जिले में ये स्थल है। अगर हम लोग पश्चिमी विस्तार की बात कर लें तो पश्चिमी विस्तार सूतकांगेडोर, गुजरात में यह स्थल है। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी विस्तार है। आइए हम देख लेते हैं कि ये जो सभ्यताएं थी, ये जो विस्तार था किस किस नदी के किनारे तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी विस्तार है मांडा, ये चिनाव नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे? मांडा चिनाव नदी के किनारे है। और आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है, किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। कौन सी नदी है? हिंडन नदी। दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है,
ये किस नदी के किनारे हैं? प्रवरा नदी के किनारे। और जो पश्चिमी विस्तार है सूतकांगेडोर, ये किस नदी के किनारे है भैया? दास्क नदी के किनारे है। कौन सी नदी? दास्क नदी के किनारे है। तो इस तरह से ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी विस्तार रहा है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।